और कटिहार से बड़ी खबर आ रही है। महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई है, चाकू से मारकर हत्या की गई है। मिट्टी का तेल डालकर शव को जलाने की कोशिश भी की गई। प्रेम संबंध में घटना को अंजाम दिया गया है। प्राणपुर थाने के पकरिया प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां प्रेम संबंध में घटना को अंजाम दिया गया। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। और गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एचडीएफसी के एटीएम में भीषण आग लग गई है। पूरी की पूरी एटीएम मशीन आग में धू कर जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि एटीएम में लाखों रुपए थे, जो आग में जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयानक थी कि उसने बगल की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक एटीएम जलकर खाक हो गया था। मोतिहारी के चुनावी सभा में पीएम मोदी ने इंडी अलायंस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया है और 5वें चरण में इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। 4 जून को इंडी गठबंधन की हार दुनिया देखेगी। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। मोतिहारी के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तेजस्वी के बेड रेस्ट वाले बयान पर बिना नाम लिए तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं कि गरीबी क्या होती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। इधर मोतिहारी के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू प्रसाद पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि जो जेल से बीमारी के नाम पर छूटा, उसके घर जाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के मंदिर जाने की फुर्सत नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के यहां जाने की फुर्सत नहीं है। पीएम मोदी ने सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा के आज्ञा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और विपक्ष की 3 बुराइयां, सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद गिनवाई। बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये 3 क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले गौर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले गौर जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले गौर परिवारवादी है।
100% परिवारवादी। महाराजगंज में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं को बिहारियों के लिए सम्मान मायने नहीं रखता। ये लोग बिहार के लोगों को गाली मिलने पर चुप रहे, ऐसे में क्या इन्हें एक वोट मिलना चाहिए। पंजाब के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। छठे चरण के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज श्रावस्ती और डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद सीएम योगी संत कबीरनगर, बस्ती और आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रावस्ती और डुमरियागंज में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष को जहां सीएम योगी ने राम विरोधी बताया, वहीं उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं, लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम योगी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के भाषण पर पलटवार कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया। वे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवा कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नाना पटोले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी गर्मी में अपना सुपड़ा साफ होता देख इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो इनका क्या? जो विपक्ष के लोग हैं, अपने नेताओं के जो बहके हुए बिगड़े हुए बोल हैं, 4 के बाद क्या हशर होगा, उसके लिए जो है वो कुछ फायर फाइटिंग की व्यवस्था करके रखें। कुछ जो है वो ऐसे मानसिक जो इस तरह के बिगड़ने वाले होते हैं तो उसके जो चिकित्सक होते हैं उनकी टीम अपने साथ रख के रखना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति तो बहुत खराब होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विपक्ष के किसी एक नेता के बयान को पूरे गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम रोज सुबह से शाम हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, बंटवारे की राजनीति करती और चाहती है कि भाजपा की बनाई इसी पिच पे विपक्ष भी आके बयानबाजी करे। विपक्ष के किसी एक नेता के बयान को पूरे विपक्ष का बयान नहीं माना जा सकता। समाजवादी पार्टी उस बयान के साथ नहीं है। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने को कहा है। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना ही होगा। 11 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले को लेकर यह समन जारी किया गया है। आपको बता दें, अमित शाह के खिलाफ गंभीर टिप्पणी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 2018 में जो राहुल गांधी जी ने अमित शाह जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नवीन झा, जो मेरे मुवक्किल हैं, उन्होंने शिकायतवाद दाखिल किया था। शिकायतवाद में गवाही हुई, बहस हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी के खिलाफ सम्मन जारी हुआ था। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत के पहले तक मैं आम आदमी पार्टी के लिए लेडी सिंघम थी और शिकायत के बाद मुझे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है।
स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई है। स्वाति ने आगे लिखा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। गुजरात से पकड़े गए 4 आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। चारों आतंकी श्रीलंका के रहने वाले थे और आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। इनका सरगना अबू भी श्रीलंका का रहने वाला है, जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी साजिश रच रहा है। अबू के इशारे पर गिरफ्तार चारों आतंकी भारत में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हथियार भी जमा कर लिए गए थे। पुलिस ने आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, मोबाइल फोन और पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। आतंकियों से आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। और छपरा में आज सुबह 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। इसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट सेवा बैन कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों की ये करतूत है। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर। पुणे सड़क हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। नाबालिग आरोपी का पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी का पिता सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से ही राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान में विमानों और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों की लगातार कमी रही है और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने इसे रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ दिया है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। कानूनी ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया,
और 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय चारधाम यात्रा में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, यानी काउंटर पर होने वाला रजिस्ट्रेशन अब तक महीने के लिए बंद हो गया है। चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। रविवार को केदारनाथ में ही अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंच गए और अन्य धामों में भी भारी भीड़ पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, लिहाजा कोई जोखिम हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक के लिए बंद कर रहे हैं। और यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। गुलाब जामुन सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो, और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी भाइयों। आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था।
उत्तर भारत के राज्यों में हीटवेव का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का रेड अलर्ट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ में 47 डिग्री के पार है पारा। और हीटवेव पर बोले हैं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, हमारी तैयारी पूरी है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जागरूक कर रहा है। भारत सरकार ने अप्रैल में ही किया था अलर्ट, ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का। 22 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्राइड है मेहनत का, इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड। वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। इंडिया's प्राइड, माय प्राइड। वीकेसी प्राइड, सेलिब्रेट हार्ड वर्क। अरे कहां जा रहा? ये प्रहार होगा
देश में भ्रष्टाचार पर ये प्रहार होगा, तुष्टीकरण की राजनीति पर ये प्रहार होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग पर ये प्रहार होगा, समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर ये प्रहार होगा, सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर ये प्रहार होगा, अपराधी माफिया जंगल राज पर ये प्रहार होगा, महिला विरोधी मानसिकता पर। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया,